भारत के महान ऋषि महर्षि वशिष्ठ। वशिष्ठ वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। वशिष्ठ एक सप्तर्षि हैं, यानी कि उन 7 ऋषियों में से एक जिन्हें ईश्वर द्वारा सत्य का ज्ञान एक साथ हुआ था और जिन्होंने मिलकर वेदों का दर्शन किया, वेदों की रचना की। ऐसा कहना अनुचित होगा क्योंकि वेद तो अनादि है। उनकी पत्नी अरुंधति है। वह योग वासिष्ठ में राम के गुरु हैं। वशिष्ठ राजा दशरथ के राजकुल गुरु भी थे। वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। त्रिकालदर्शी तथा बहुत ज्ञानवान ऋषि थे। विश्वामित्र ने इनके 100 पुत्रों को मार दिया था, फिर भी इन्होंने विश्वामित्र को माफ कर दिया। सूर्यवंशी राजा इनकी आज्ञा के बिना कोई धार्मिक कार्य नहीं करते थे। त्रेता के अंत में ये ब्रह्मा लोक चले गए थे। आकाश में चमकते 7 तारों के समूह में पंक्ति के एक स्थान पर वशिष्ठ को स्थित माना जाता है। ऋषि वशिष्ठ को मंडल 7 उपन्यास का सबसे प्रमुख लेखक माना जाता है। किन्हीं 10 राजाओं की लड़ाई में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन युद्ध में भाग लेकर नहीं बल्कि उस युद्ध के बाद एक नकारात्मक भजन लिखकर। उन्होंने भजन इसलिए लिखा कि राजाओं को पता चले कि आपके अहंकार के कारण कई निर्दोष व्यक्ति की मौत हुई है। वशिष्ठ ने वशिष्ठ संहिता ग्रंथ की रचना भी की थी। वशिष्ठ संहिता में ज्योतिष विद्या और वैदिक प्रणाली का वर्णन किया गया है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के गुरु और इक्ष्वाकु रियासत के राजपुरोहित थे। ऋषि वशिष्ठ शांति प्रिय, महान और परम ज्ञानी थे। ऋषि वशिष्ठ ने सरस्वती नदी के किनारे गुरुकुल की स्थापना की थी। गुरुकुल में हजारों राजकुमार और अन्य सामान्य छात्र गुरु वशिष्ठ से शिक्षा लेते थे। यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे। विद्यार्थी गुरुकुल में ही रहते थे। ऋषि वशिष्ठ गुरुकुल के प्रधानाचार्य थे। वशिष्ठ ऋषि अपने समय में सद्गुरु रह चुके हैं। गुरुकुल में वे शिष्यों को 20 से अधिक कलाओं का ज्ञान देते थे। ऋषि वशिष्ठ के पास पूरे ब्रह्मांड और भगवानों से जुड़ा सारा ज्ञान था। उनके लिखे कई श्लोक और अध्याय वेदों में आज भी है। महर्षि वशिष्ठ और कामधेनु। महर्षि वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय थी जो कि एक पूरी सेना के लिए खाना या किसी भी चीज का उत्पादन कर सकती थी। महर्षि विश्वामित्र राजा कौशिक एक बार महर्षि वशिष्ठ के आश्रम आए। उन्होंने कामधेनु की माया देखी। वे कामधेनु से बहुत प्रभावित हुए। वे कामधेनु को पाना चाहते थे। उन्होंने कामधेनु को जबरदस्ती बंदी बनाना चाहा, पर कामधेनु की शक्तियां कौशिक राजा से अधिक थी। राजा कामधेनु को हासिल नहीं कर पाए क्योंकि राजा कौशिक की शक्तियां कामधेनु से कम थी। वे महर्षि वशिष्ठ के समान सन्यासी बनने चले गए। आगे जाकर महाराजा कौशिक को लोग विश्वामित्र कहने लगे। महर्षि विश्वामित्र ने तप करके भगवान शिव से कई शस्त्र और आशीर्वाद प्राप्त किए। उन अस्त्र शस्त्र और आशीर्वाद को प्राप्त करने के बाद महर्षि विश्वामित्र एक बार फिर कामधेनु को हासिल करने के लिए गए। उनकी दूसरी कोशिश भी नाकाम रही। उनके पास जो अस्त्र शस्त्र थे वो भी कामधेनु को हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। जब विश्वामित्र दूसरी बार असफल हुए तब उन्होंने कामधेनु को हासिल करने का ख्याल अपने मन से निकाल दिया और पूर्ण ब्रह्मऋषि बनने के लिए वन चले गए। विश्वामित्र ने पूरे राज्य और संपत्ति का त्याग कर दिया था। त्याग करने के बाद विश्वामित्र अपना बचा हुआ जीवन वन में बिताने चले गए। महर्षि वशिष्ठ आश्रम। अयोध्या में 40 एकड़ की जमीन पर महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था। आज के समय का वशिष्ठ आश्रम पुराने आश्रम का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही रह गया है। ऐसा माना जाता है कि आश्रम में एक कुआं है जहां से सरयू नदी निकलती है। उस समय इक्ष्वाकु अयोध्या के राजा थे। वे शांति प्रिय राजा थे और जनता की भलाई के लिए ही शासन करते थे। एक समय अयोध्या में सूखा पड़ गया। राजा इक्ष्वाकु ने महर्षि वशिष्ठ से कहा कि आप ही इसका कुछ उपाय निकालिए। तब महर्षि वशिष्ठ ने विशेष यज्ञ किया और यज्ञ के संपन्न होते ही सरयू नदी आश्रम के कुएं से बहने लगी। आज के समय में सरयू नदी को वाशिष्ठी और इक्ष्वाकी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आश्रम के अंदर का कुआं नदी से जुड़ा हुआ है।
जो यात्री तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं वे यहाँ पर इस कुएं को देखने के लिए भी आते हैं। महर्षि वशिष्ठ के इस आश्रम को एक संपन्न तीर्थ स्थल माना जाता है। अगर आप इसी तरह की कहानी अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल स्टोरी का खजाना को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक न्यू कहानियों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अपना प्यार स्नेह इसी तरह बनाए रखें। धन्यवाद।